तो जैसा कि आप पिक्चर देखकर पता कर लिए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो टैक्स इनवॉइस को लेकर होने वाला है, यानी हम बिल कैसे बनाते हैं और वो भी जो बिल है वो एक्सेल में हम कैसे बनाएंगे। तो एक्सेल पे हम इसका पूरा फॉर्मेट बनाने के लिए आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आप वीडियो को पूरे देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये सब भी बताएंगे कि ये सब का हमारा फॉर्मूला से निकलेगा, तो फॉर्मूला से कैसे निकलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं यहाँ से। तो हम एक्सेल को यहाँ से ओपन कर लेंगे। और हाँ, एक चीज और, आप अगर हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपको न्यू न्यू वीडियो हम बनाते रहेंगे एक्सेल टिप्स के बारे में, या MS वर्ड या कंप्यूटर के जितने सारे हमारे वीडियो होते हैं वो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। तो आप न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम टैक्स इनवॉइस यानी बिल जो फॉर्मेट है उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा टैक्स इनवॉइस है इसका फॉर्मेटिंग करने के लिए थोड़ा सा हमारा शुरू में बेसिक जो है वो फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना होता है। एक्सेल ओपन करने के बाद यहाँ से होम टैब में चलिए आइए, होम टैब में क्लिक करिए। होम टैब में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा कि एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करिए और यहाँ से डिफॉल्ट विड्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करिए। इसका जो साइज है वो हम 1.5 डाल लेंगे, 1.5 डाल लेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। अब जैसे ही 1.5 डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये जितना भी हमारा कॉलम विड्थ है या रो विड्थ है वो बहुत सारा कम हो गया। तो अब इससे कम हो जाएगा तो हमारा आसानी से जो टैक्स इनवॉइस है वो हम बना पाएंगे। इतना कर लेने के बाद यहाँ से पेज लेआउट में आना है, पेज लेआउट में आएंगे, उसके बाद साइज में आएंगे, साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे A4 का ऑप्शन मिल जाएगा। A4 पे क्लिक कर देंगे। तो A4 पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा, ये लाइनिंग आ जाएगा। और ये जो लाइनिंग होता है ना ये बताता है कि हमारा ये जो यहाँ तक लाइनिंग है ये हमारा A4 पेज है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 50 तक है, तो 50 रो तक है, तो ये हमारा A4 पेज है। अब इसी के अंदर पूरे A4 पेज में हमको टैक्स इनवॉइस बनाना होता है। तो ये सबको ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे जितना भी 50 है तो 50 तक को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चलिए आइए होम में। अब होम पे क्लिक करिए। एक यहाँ पे देखिएगा कि ये एक ऑप्शन होता है बॉटम बॉर्डर का, इस पे क्लिक करिए। इसके एरो पे, ये वाले एरो पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टिक बॉक्स बॉर्डर का। तो ये टिक बॉक्स बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा पूरा चारों साइड हमारा बॉर्डर हो जाएगा। ये जितना भी हम सिलेक्ट किए ना उसके जो हमारा बॉर्डर है वो साइड साइड में बॉर्डर हो जाएगा। जैसे आपको अगर प्रीव्यू देखना है कि कैसे हमारा बॉर्डर दिख रहा है तो आप देखिए यहाँ से कंट्रोल P कर लीजिए तो आपको ये बॉर्डर, ये वाला जो बॉर्डर है ये हम बॉर्डर डाले हैं यही आपको बॉर्डर दिख जाए। तो ऐसे हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं यानी देख सकते हैं। और एक चीज, हाँ, आपको अगर आप एक्सेल के बारे में जानते हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि ये सब जो हमारा लाइनिंग होता है एक्सेल के अंदर ये प्रिंटेबल नहीं होता है, ये नॉन प्रिंटेबल होता है। तो इसका कोई हमारा मतलब नहीं होता, ये केवल हमारा वर्क करने के लिए होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है, सबसे पहले ये पिक्चर के अनुसार हमको बनाना है। तो पिक्चर में देखिए सबसे पहले एक चारों यहाँ पे हम बॉर्डर दे दिए। बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन है। टैक्स इनवॉइस पे सिंपल सा एक ऊपर में टैक्स इनवॉइस दिया हुआ है और यहाँ पे ये सब हेडिंग दिया हुआ है। तो आप क्या करिए कि ये काउंट कर लेना है आपको, यहाँ से एक कितने लाइन में हमारा यानी कितने रो में ये लिखा हुआ है। तो ये काउंट करिए यहाँ से 1 2 3 और 4, ये 4 लाइन लिखा हुआ है। तो ऊपर से क्या करिए यहाँ से 1 2 3 और 4, ये चारों को ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आइए यहाँ पे टिक बॉक्स बॉर्डर पे। देखिए ये हमारे जो एक्सेल में है बिल बनाने का सबसे आसान तरीका है, इससे आपको आसान तरीका कहीं पे भी नहीं मिलेगा और कोई नहीं बताए, ठीक है। तो ये हमारे अनुसार सबसे आसान तरीका है और सबसे आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपका जो भी और सारे ऑप्शन है वो बहुत हार्ड तरीका होता है हमारा बिलिंग बनाने के लिए यानी टैक्स इनवॉइस बनाने के लिए एक्सेल में। तो
ये हम सबसे आसान जो तरीका है वो हम ढूंढ के लाए हैं कि कैसे हम एक्सेल में टेक्स्ट इनवॉइस बनाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम बिलिंग कैसे करते हैं और एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद ये हमारा चारों लाइन सेलेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मेट बनाएंगे, जितना भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनाएंगे और टाइप बाद में करेंगे यानी लास्ट में करेंगे। अब आइए, अब नीचे वाला कितना लाइन है तो नीचे वाला को भी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और 4। ये बीच वाला लाइन को छोड़ दीजिए, ये बीच वाला जो लाइनिंग है ना इसको हम क्या करेंगे कि स्किप कर देंगे यानी छोड़ देंगे, इसको हम एक्स्ट्रा अपने से ऐड कर सकते हैं लास्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, यहाँ पे 4 लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर देखिए एक चीज और, यहाँ पे जैसे ही हम 4 लाइन को सिलेक्ट करेंगे ना यहाँ से ऊपर में आपको यहाँ पे भी शो हमारा करते रहता है, यानी यहाँ पे हमारा शो करते रहेगा कि हमारा 4 लाइनिंग यानी 4 रो सिलेक्ट हुआ है। ऊपर में आप देखिएगा फॉर्मूला बार के बगल में वो आपको शो करेगा। तो हम यहाँ पे 4 लाइनिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे टिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये 4 लाइनिंग आ जाएगा हमारा। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वाले में ये एक लाइनिंग है तो सिंपल सा ये एक लाइनिंग सिलेक्ट करिए, ये एक लाइनिंग दे दीजिए, ठीक। उसके बाद आइए, अब देखिए अब जो हमारा ये बॉर्डर है वो नीचे वाला, ठीक ना। अब नीचे वाला ये बीच वाला जो प्रोसेस है वो सबसे हम लास्ट में करते हैं। अब नीचे वाला प्रोसेस को बनाना होता है। अब नीचे में क्या है तो नीचे से काउंट करिए। सबसे पहले ये रिसीव सिग्नेचर दिया हुआ है तो ये सिग्नेचर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 रो है यानी 3 रो को सिलेक्ट करेंगे, यानी नीचे से नीचे आ जाइए अपने पेज के। ये हमारा 15 है तो यहाँ पे 3 को सिलेक्ट करेंगे। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए, ये बॉर्डर का ऑप्शन है थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पे क्लिक कर लीजिए तो ये तीनों बॉर्डर हो जाएगा। अब देखिए अब हम चाहते हैं कि हमारा गलत बन रहा है या सही बन रहा है तो उसी को यहाँ से हम कंट्रोल पी करके देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे प्रीव्यू आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। देखिए देखिए दिख रहा है। तो ऐसे पूरे के पूरे हम बनाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे ये लाइन को काउंट कर लीजिए तो ये लाइन कितना है हमारा 6 लाइनिंग है। तो 6 लाइन को यहाँ से होम में आइए और यहाँ से 6 लाइन को सिलेक्ट करिए, 3 4 5 6। ऐसे हम 6 लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये सिलेक्ट हो गया 6 लाइन। 6 लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर लेंगे, ये हमारा बॉर्डर हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा नीचे का तो काम हो गया, ठीक ना। अब नीचे वाला काम हो गया, अब क्या करना है कि अब ऊपर आइए। अब ऊपर वाले में सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर को सबसे पहले काउंट करिए। यहाँ से आइए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कितना है 1 2 3 4, 4 वर्ड है तो यहाँ से 4 वर्ड को सिलेक्ट करिए। यहाँ से आइए यहाँ पे 4 वर्ड को यानी 4 कॉलम को सिलेक्ट करिए ऐसे, या आप 3 कॉलम में को भी सिलेक्ट करके उसमें भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 को बता दिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम 4 कॉलम को सिलेक्ट किए और यहाँ पे टिक बॉक्स बॉर्डर पे सिलेक्ट कर दिए। अब देखिए ये हमारा सीरियल नंबर का ऑप्शन हो गया, कॉलम बन गया। उसके बाद अमाउंट वाले आइए, तो अमाउंट कितना लिखा हुआ है 6 लाइन में है, ठीक है अमाउंट। तो हम अमाउंट को 6 लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जैसे 3 है 4 है 5 है 6 है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। हम 6 कॉलम को सिलेक्ट किए, अमाउंट नीचे तक है तो हम अमाउंट को नीचे तक सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि नीचे में भी शो करता है कि 6 कॉलम को हम सिलेक्ट किए हुए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा अमाउंट का कॉलम बन गया। उसके बाद वैसे ही प्राइस को तो अब अमाउंट से एक एक कम कर लीजिए, यानी उसको हम 6 किए तो इसको हम 5 करेंगे, 3 4 और 5। प्राइस को हम कितना कर दिए 5 कर दिए। तो ऐसे हम सिंपल सा प्राइस का कॉलम बना लेंगे, ये हमारा प्राइस का कॉलम बन जाएगा। फिर टिक बॉक्स बॉर्डर, उसके बाद क्या है क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे, एक एक कम कर लेंगे, यानी जितना हम अमाउंट किए है ना उससे एक एक कम कर लेंगे। तो इसको 4 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, 4 कॉलम को सिलेक्ट करिए और यहाँ से टिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर लीजिए। तो ये आपका ऐसे फॉर्मेटिंग पूरा बिलिंग का आपको तैयार हो जाएगा। देखिए ये है। अब देखिए अब यहाँ से हम कंट्रोल आपको पी करके दिखाते हैं, कंट्रोल पी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरे के पूरे अब जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो बिल का यहाँ पे तैयार हो चुका है। पिक्चर में देखिएगा कि अब ये जो नीचे वाला हमारा कुछ फॉर्मेटिंग है ये थोड़ा सा बाकी है। तो नीचे वाले फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत वर्क करना होता है। तो क्या करेंगे चलिए आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे होम में आ जाइए, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर बॉटम पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक लाइन स्टाइल का। यहाँ पे लाइन स्टाइल का जो थिकनेस है वो बढ़ा लेंगे, जैसे जो लाइन स्टाइल है हमारा वो मोटा हो जाएगा। यहाँ पे लाइन स्टाइल का ये लाइन स्टाइल बढ़ा लीजिए। उसके बाद यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करिए। तो उसके बाद यहाँ से आपको सबको ड्रॉ बॉर्डर कर लेना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ये बॉर्डर हो जाएगा। हम लाइन का साइज इस कारण से बढ़ाए हैं कि जो हमारा लाइन का साइज जो पहले से था बहुत पतला था, इस कारण से उसको मोटा कर लेंगे। और आप अपने अनुसार वहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहीं पे ऑप्शन है हमारा कलर का भी, लाइन कलर का भी। आप यहाँ से लाइन का कलर वगैरह भी सिंपली चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। एक चीज इसमें और है, अगर कोई चीज लाइनिंग हमारा गलत हो जाता है तो आप यहाँ से इरेज बॉर्डर कर सकते हैं, यानी कोई भी लाइन को इरेज कर सकते हैं, और ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है हमारा, अब ये हमारा पूरा फुली तैयार हो चुका है। ठीक है, बॉर्डर यहाँ से हम लाइन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं और इसका ब्लैक कर देते हैं। बॉर्डर जैसे ही हम ड्रॉ किए तो अब देखिए ये जो हमारा है ये लाइनिंग का बाहर चला गया। अब लाइनिंग के बाहर चला गया तो अगर देखिए एक चीज और बताते हैं, अगर ये चीज आपका लाइनिंग इधर नीचे रो की ओर अगर बढ़ जाता है तो इधर बीच में से कहीं पे भी रो पे यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यही चीज कॉलम की ओर बढ़ जाता है तो कॉलम के कहीं से भी बीच में राइट क्लिक करके हम डिलीट कॉलम डिलीट कर लेंगे, तो वो अपने आप एडजस्ट, जितना आगे बढ़ जाएगा वो उतना हम उतना को डिलीट कर लेंगे। अब देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल पी करते हैं तो हमारा जैसा बॉर्डर था, यानी जैसा अब टेक्स्ट इनवॉइस का फॉर्मेटिंग एकदम तैयार हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है टेक्स्ट इनवॉइस, ऊपर में यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे हम टेक्स्ट इनवॉइस लिखते हैं। ऊपर में हम यहाँ पे टेक्स्ट इनवॉइस लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट इनवॉइस हो गया। अब टेक्स्ट इनवॉइस हो गया तो इसको क्या करिए, ऐसे सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं, या हम पूरे टाइप कर लेते हैं। उसके बाद एक और आपको आसान तरीका बताएंगे कि आप आसानी तरीका से कैसे चारों को, ये जो चारों है उसको आप सेलेक्ट करके कैसे सेंटर कर सकते हैं। तो चलिए आइए, नेक्स्ट वाले में हमारा जो हेडिंग है वो सिंपल सा हेडिंग डाल देंगे। नवनीत कुशवाहा है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हेडिंग हो गया। उसके बाद थर्ड हेडिंग डालेंगे। जो हमारा पिन कोड है, पिन कोड आप डाल लीजिए। आप यहाँ से आपको जो डालना है वो अपने मन से भी आप टाइप कर सकते, जरूरी नहीं है कि हम जो दिए हैं यही। अगर आपको ये असाइनमेंट प्रैक्टिस करना है तो हम इसका पूरे के पूरे जो फॉर्मेटिंग है वो आपको हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो है वो डाल देंगे। आप टेलीग्राम से इसको आप कॉपी करके अपना असाइनमेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जीएसटी नंबर है, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डालेंगे। जो भी जीएसटी नंबर है यहाँ पे आप जीएसटी नंबर फिल कर लीजिए। चौसठ 89 फिर DE1Z2। अब देखिए ये हमारा टाइप हो गया। अब ये सबको ऐसे सेलेक्ट करिए, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, ये इसके एरो पे क्लिक करिए। एरो पे क्लिक करने के बाद क्या कर दीजिए, मर्ज क्रॉस पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से सिंपल सा सेंटर पे क्लिक कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अब ये सब बोल्ड है तो ये सबको क्या कर दीजिए, बोल्ड कर लीजिए। हो गया। अब नीचे में सबसे पहले हमको इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, एक को छोड़ देते हैं एक कॉलम को। उसके बाद हम इनवॉइस नंबर फिल कर लेंगे।
यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। इनवॉइस नंबर जो है आप इनवॉइस नंबर टाइप कर लीजिए, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं इनवॉइस नंबर के। जैसे देखिए हम इनवॉइस नंबर यहाँ पे टाइप कर लिए ना, तो अब हमको ये जो इनवॉइस नंबर है इसको हमको केवल फॉर्मेटिंग बनाना होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है। आप ऐसा समझिए कि हमको केवल यहाँ से फॉर्मेट हम बना देते हैं, और जो यहाँ पे एंट्री करेगा यानी जो भी सामान खरीदेगा या बिल बनाएगा वो क्या करेगा, केवल एंट्री डालेगा और प्रिंट करके हमको दे देगा। हमको केवल अभी फॉर्मेट तैयार करना है, तो केवल हमको फॉर्मेट हम तैयार कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मेट बन गया, और जो भी आएगा यहाँ पे डालेगा और फिल करके यहाँ पे उसको बिल निकाल कर दे देगा। अब हमको डेट डालना है, तो यहाँ पे हम डेट का फॉर्मेट डाल देंगे। ये हमारा डेट का फॉर्मेट हो गया। उसके बाद हमको यहाँ पे पार्टी नेम डाल देना है, पार्टी नेम डाल देंगे। पार्टी नेम हो गया। उसके बाद एड्रेस हो गया। उसके बाद जीएसटी नंबर हो गया। ये जीएसटी नंबर हो गया। उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे हमको सीरियल नंबर आ जाता है, तो सबको सिलेक्ट करिए, मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करिए और यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर लीजिए। ये सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन, ये आप टाइप कर लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन वाले को। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को टाइप करिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट करिए, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट होने वाला है वो हम इसमें फिल आउट करेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से क्वांटिटी वाला का कॉलम है, तो क्वांटिटी वाले का कॉलम डाल दीजिए। क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करिए। ये सबको सिलेक्ट करने के बाद मर्जेंट सेंटर, फिर यहाँ से हमको प्राइस लिखना है, तो यहाँ से प्राइस का कॉलम में प्राइस डालेंगे। ये प्राइस हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट फिल कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करिए, मर्जेंट सेंटर कर दीजिए, फिर इसको भी सिलेक्ट करिए, मर्जेंट सेंटर कर लीजिए, और ये सबको सिलेक्ट करके क्या कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। ये हमारा जो है ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। अब नीचे वाले में, अब नीचे आइए यहाँ से। अब नीचे में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टोटल है, फिर SGST है, CGST है, ग्रॉस अमाउंट है, उसके बाद हमारा डिस्काउंट है और नेट अमाउंट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टोटल है, तो सबको यहाँ से ये ऐसे सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से मर्ज क्रॉस पे क्लिक कर लीजिए। अब इसमें हम सिंपल सा टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल है तो टोटल लिख देंगे। टोटल के बाद हमारे पास SGST है, तो SGST लिख दिए। SGST हमारा 10% देना है, तो SGST 10% दे देंगे। उसके बाद CGST है, CGST भी हमको 10% देना है, तो CGST भी 10% दे देंगे। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट है, तो यहाँ पे हम ग्रॉस अमाउंट दे देंगे। ग्रॉस टोटल है तो ग्रॉस टोटल देंगे, ये ग्रॉस टोटल हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट है, तो यहाँ पे हम डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट जो है वो इफ एनी है, यानी अपने मन से हम कोई भी डिस्काउंट दे सकते हैं, ये है। उसके बाद नेट पेड है, नेट पेड लिखेंगे, नेट अमाउंट पेड, ये हो गया। इतना टाइप करने के बाद ये सबको भी सिलेक्ट करिए, बोल्ड कर लीजिए, हो गया ऐसे फिल। अब ये सबको भी सिलेक्ट करिए और क्या कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, मर्ज एक क्रॉस कर लीजिए। अब नीचे में जो टाइप करना है, यहाँ से नीचे में टाइप करिए। एक लाइनिंग है यहाँ से, तो क्या करिए, यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करिए और यहाँ से लाइनिंग ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइनिंग ड्रॉ हो गया। अब इसमें जो भी टाइप करना है यहाँ से ये टाइप कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे जो भी रिसीव करेगा उसका सिग्नेचर है, तो यहाँ पे सिग्नेचर डाल दीजिए। ये हो गया। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, ऐसे ये बन गया। अब अमाउंट जो है हमको क्या लिख करना है, उसको अमाउंट इन वर्ड, तो इसको सिलेक्ट करिए, मर्ज एक क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट इन वर्ड।
ऐसे ये हो गया। अब जितना भी अमाउंट है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि क्या अमाउंट है, तो आप यहाँ पे वर्ड अपना जो भी आएगा वो टाइप कर देगा, ये कितना अमाउंट है वो वर्ड में टाइप कर लेगा। अब देखिए अब ये हमारा बन गया। अब ये सबको सिलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दीजिए, जो भी हेडिंग है इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अब ये जो हमारा फॉर्मेटिंग है बिल का तैयार हो चुका है पूरा। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आना है और एंट्री डायरेक्ट हमको डालना है, क्या क्या सामान है वो डालेंगे और डायरेक्ट अपने आप अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट निकल के आ जाएगा और SGST और CGST निकल कर आ जाए। वो फॉर्मूला हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा बिल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बना हुआ है। तो यहाँ से कंट्रोल P करिए, यहाँ पे देख लीजिए हमारा ये बिल का स्ट्रक्चर पूरा बन के तैयार हो गया है। हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे हमको दिखा देगा। तो ये हमारा पूरा फुली बिल का स्ट्रक्चर है। अब हमको केवल इसमें एंट्री करना है। अब जैसे मान के चलिए कि हमको यहाँ पे एंट्री करना है, इनवॉइस नंबर डालना है, तो हम इनवॉइस नंबर 1 डाल दिए 101, उसके बाद 210, ये हम कुछ इनवॉइस नंबर डाल दिए। अब डेट है तो डेट डाल देंगे, जैसे हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं 20/12/25, ठीक है। हम ये डेट डाल देंगे, आज ही का हम डेट डाल देते हैं 23/6/25। ये क्या हो गया हमारा डेट हो गया। तो ऐसे हम डेट डाल देंगे। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे ये डेट डालते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि इधर का कॉलम बहुत ज्यादा इधर आ जाए, यानी ये लाइनिंग का बाहर हो जा रहा है हमारा जो बॉर्डर है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितना आपको डेट डालना है उसको सिलेक्ट करिए और मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। अब देखिए अब डेट डालिए, आपका वैसा नहीं होगा। जैसे हम आज ही का डेट डालते हैं तो 23/6/25, देखिए नहीं हो रहा है। तो सिंपल सा, अब इसको सेलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर लिए तो इसका जो लाइनिंग है बॉर्डर का वो नहीं खिसकेगा। अब पार्टी नेम है, पार्टी नेम आप डाल लीजिए, पार्टी नेम क्या डालना है, तो पार्टी नेम में हम यहाँ पे कुछ भी फिल आउट कर लेते हैं। जैसे पार्टी नेम में हम राम कुमार डाल देते हैं, हम राम कुमार के नाम से पार्टी नेम डाल दिया। अब इसका एड्रेस डाल देते हैं, जहाँ पे एड्रेस है तो यहाँ पे हम एड्रेस चौक पटना सिटी कर। अब जो GST नंबर है यहाँ पे सिंपल सा कुछ भी GST नंबर आप फिल कर लीजिए, जो भी GST नंबर है वो GST नंबर यहाँ से आप डाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका GST नंबर हो जाएगा। अब सीरियल नंबर है तो सीरियल नंबर में हम क्या डाल देंगे कि जो भी हमारा सामान का सीरियल नंबर है वो सामान का हम सीरियल नंबर डाल देंगे। तो ये सबको जितना भी हमारा सीरियल नंबर का कॉलम है उसको सिलेक्ट करिए, यहाँ पे आइए मर्ज क्रॉस कर दीजिए। अब सीरियल नंबर जैसे 1 है, 1 नंबर, तो हम 1 नंबर डाल दिए। अब हमारा प्रोडक्ट जो है जैसे फर्स्ट वाला, तो इसको भी सिलेक्ट करिए, जितना भी इसके अंदर है इसको भी सिलेक्ट करके क्या कर दीजिए, यहाँ पे आइए मर्ज क्रॉस पे क्लिक कर लीजिए। फिर क्वांटिटी को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको भी मर्ज क्रॉस कर लीजिए। यानी जितना भी कॉलम है आप क्वांटिटी वाला हो गया, प्राइस वाला हो गया या अमाउंट वाला हो गया, वो सबको सिलेक्ट करके मर्ज क्रॉस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो भी टाइप करेंगे वो आसानी से आपका टाइप हो जाएगा, कोई टाइप करने में कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो हम सबको यहाँ से मर्ज क्रॉस कर लिए। उसके बाद प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट में हम कीबोर्ड डाल दिए, ठीक है, कीबोर्ड डाल दिए, क्वांटिटी इसका 2 डाल दिए और प्राइस हम 200 रुपया डाल दिए। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और क्वांटिटी, क्वांटिटी किस वाले कॉलम है उसमें क्लिक करिए, उसका सेल एड्रेस अपने आप आ जाएगा, यानी X10 में है। और इनटू क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा, तो प्राइस वाले में क्लिक करिए। हम इंटर करेंगे तो 400 रुपया क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब ये 400 रुपया अमाउंट हुआ, तो यहाँ पे आइए इसके जस्ट नीचे में आएंगे तो ये जो बुलेट्स मिलेगा ये लाइनिंग का, जैसे देखिए आपको बाहर में दिखाते हैं, हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बुलेट्स आता है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर का प्लस का साइन बनेगा। तो यहाँ पे 400 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर का प्लस का साइन बनेगा। तो इसको पकड़ के क्या करना है, जितना भी कॉलम है उतना तक यानी 40 तक हम खींच लेंगे और सब में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो सब में 0 आया, यानी हमारा कुछ नहीं है। अब देखिए अब इसमें भी आप फॉर्मूला लगा दीजिए,
ठीक ना। इसको हम सिंपल डिलीट कर दीजिए और यहाँ से भी ये भी डिलीट कर लीजिए, आपको अच्छे से और समझ में आएगा, बताते हैं। अब यहाँ पे केवल फॉर्मूला लगाइए, क्वांटिटी इनटू प्राइस, इंटर 0 हो गया। अब इसको पकड़ के सिंपल सा खींच लीजिए, ठीक है ऐसे। अब टोटल निकालना है। टोटल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल के लिए हमको प्लस करना है टोटल को, तो सम होता है, इक्वल करेंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहां से जहां तक को जोड़ना है तो ये सब को जोड़ना है जिसमें हमको, तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इंटर कर लेंगे। यहाँ पे भी 0 आ गया। अब SGST जो है, अब SGST का भी फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ से हमारा SGST है, तो SGST कितना बोल रहा है, 10% बोल रहा है। 10% किसका, टोटल का, तो इंटू यहाँ पे टोटल पे क्लिक करेंगे, अपने आप आ जाएगा और इंटू 10 लिख देंगे और 10%, फिर इंटर कर देंगे तो आ जाएगा। फिर अब CGST करना है तो इक्वल करिए, टोटल पे क्लिक करिए और यहाँ से इंटू करिए और 10%, ऐसे ये हमारा CGST निकल गया। अब ग्रॉस टोटल क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों इंक्लूडेड हो जाएगा, तो इक्वल करिए, टोटल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर SGST हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा और फिर हमारा ये CGST हो जाएगा, ये तीनों जुड़ जाएगा, इंटर कर देंगे तो हमारा ग्रॉस टोटल निकल जाएगा। अब ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अपने मन से डालना है, तो 30 रुपया हम डिस्काउंट अपने मन से टाइप कर देते। अब यहाँ पे नेट पैड निकालना है, तो नेट पैड क्या हो जाएगा हमारा, ग्रॉस टोटल और डिस्काउंट ये माइनस हो जाएगा, तो इक्वल करेंगे, ग्रॉस टोटल पे क्लिक करेंगे, माइनस और ये हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, इंटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से नेट पेड निकल, अभी कुछ नहीं है, केवल 30 है, इस कारण से हमारा ये माइनस में आ गया। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइनिंग हमारा आ गया, तो यहाँ से बीच से किसी को डिलीट कर लीजिए, बीच से राइट क्लिक करिए, डिलीट मार दीजिए। अब देखिए ये हमारा सब पे फॉर्मूला अब आ गया है, सब पे अप्लाई हो गया। अब जैसे हम कीबोर्ड यहाँ पे डाले, अब क्वांटिटी 2 पीस डालते हैं, प्राइस कितना है हमारा 200 डालते हैं, ये 200 रुपया प्राइस हो गया। अब देखिए अमाउंट अपने आप निकल गया। अब नीचे में जैसे देखिएगा कि हमारा टोटल अपने आप आ गया, SGST अपने आप आ गया और CGST, यानी सब पे हम केवल फॉर्मूला अप्लाई किए, ये सब अपने आप आ गया। अब देखिए कोई और ऐड करना है तो अपने आप ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे 400 है तो अपने आप देखिए हम 2 नंबर ऐड करते हैं, 2 नंबर में क्या ऐड करते हैं, माउस ऐड करते हैं, क्वांटिटी 4 करते हैं और 250 रुपया माउस का कर देते हैं। देखिए अपने आप अमाउंट हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। अब नीचे में अपने आप अमाउंट जो है ये बढ़ गया। तो ऐसे जैसे ही हम और क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे देखिए और ऐड किए, और ऐड करते हैं, मोनीटर ऐड करते हैं, मोनीटर ऐड किए, मोनीटर 2 पीस करते हैं और 3000 रुपया मोनीटर का दाम करते हैं। देखिए ये सब अपने आप बढ़ते चला गया, यानी हमको किसी पे भी ये सब अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा, केवल हम फॉर्मेटिंग बनाए, फॉर्मूला लगाए और जो भी आया यहाँ पे अपने आप ये सब पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, हम फॉर्मूला अप्लाई। तो ऐसे हम एक्सेल में बिलिंग बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, और वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर आप अपने डाउट को कमेंट करिए, तो हम कमेंट को देखेंगे तो उसको जरूर सॉल्व करेंगे। उसके बाद चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, थैंक यू।